अभी आप इस फ्रेम में दो सुजुकी एक्सेस 125 देख रहे हैं जो कि एक ही कलर के हैं और कलर तो देखिए सेम है ही, यहां पर इनके वेरिएंट भी सेम ही है। तो भाई अब आपके मन में जरूर सवाल आएगा कि भाई ये एक ही कलर के एक ही वेरिएंट सुजुकी एक्सेस 125 के एक फ्रेम में क्या कर रहे हैं और ये देखने में भी एक से ही लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्कूटर एक नहीं है, इनमें से एक पुराने वाला सुजुकी एक्सेस 125 है जो कि अब तक मार्केट में आ रहा था और एक इनमें से नए वाला सुजुकी एक्सेस 125 है। और देखिए जब आप देख रहे हैं ना आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कौन से वाला नया है कौन से वाला पुराना है। और जबकि ये जो नए वाला सुजुकी एक्सेस 125 है इसके पूरे ही डिजाइन को बदला गया है, लेकिन फिर भी देखने के मामले में एकदम से पता नहीं चलता है कि भाई कौन से वाला नया है कौन से वाला पुराना है। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं ये दोनों ही स्कूटर हर एक पैरामीटर पर कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं कि कौन से वाला नया है कौन से वाला पुराना है और क्या क्या चेंजेस दोनों ही स्कूटर में आए हैं। और सबसे पहले डिजाइन और लुक्स के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों आप सबसे पहले फ्रंट से ही दोनों स्कूटर्स को देखिए और मैं सबसे पहले वाइजर की बात करता हूं। तो दोस्तों ये जो पहले वाला वाइजर था ये थोड़ा सा आपको राउंड शेप में दिखाई देगा, ये इसमें आपके जो एजेस से काफी ये राउंड शेप में दे रखे थे, लेकिन अब जो आप ये नए वाला वाइजर देखेंगे तो ये थोड़ा सा शार्प हो गया है। और ये तो देखिए दूर से देखने में या फिर पास से देखने में भी इतना पता नहीं चलता है, जब आप बिल्कुल करीब से ही देखते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ पर चेंज किया गया है। उसके अलावा ये जो आप हेडलैम्प का सेटअप देख रहे हैं ना इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है, हालांकि पहले भी ये आपका एलईडी में ही आता था, अभी भी एलईडी में ही आता है। उसके अलावा जो आप देखेंगे ना यहाँ पर जो आप ये इंडिकेटर्स देख रहे हैं ये अब पहले के मुकाबले छोटे कर दिए गए हैं और अब इसमें आपको कोई भी DRLs नहीं दिए गए। अब जो DRL है वो सेंटर में दे रखा है। अभी मैं आपको पहले वाले के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स है ये काफ़ी बड़े होते थे और जो DRLs हैं वो इसके अंदर ही दिए जाते थे। यहाँ पर आपको ये जो सुजुकी का लोगो देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी DRL नहीं होता था। और अब आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर नए वाला थोड़ा सा और ज्यादा स्लीक हो गया है और ज्यादा डिटेलिंग आपको नए वाले में दिखाई देगी और नए वाला देखने में थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है और पुराने वाले के ही इंडिकेटर्स देखने में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा अगर आप मडगार्ड के मामले में बात करते हैं तो मडगार्ड में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पहले भी ये मेटल का दिया जाता था, अभी भी ये आपको मेटल का ही दिया जा रहा है। और जो ये साइड वाले पैनल्स हैं ये भी मेटल के ही हैं, मतलब कि ये जो इंडिकेटर्स के नीचे से जो फ्लोर के नीचे का पैनल है ये आपको मेटल के दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन वगैरह के मामले में बात करते हैं दोनों ही स्कूटर के फ्रंट में आपको सिमिलर सस्पेंशन दे रखे हैं, सिमिलर साइज के आपको टायर्स दिए जा रहे हैं। पहले भी 90/90 सेक्शन का टायर दिया जाता था, अभी भी 90/90 का ही दिया जा रहा है, लेकिन जो एलॉय का डिज़ाइन है वो अब बदल दिया गया है। अब इसके एलॉय पहले के मुकाबले थोड़े स्लिक कर दिए गए हैं, जैसे कि पहले थोड़े ब्रॉड से आते थे तो दोस्तों अब ये यहाँ पर स्लिक किए गए हैं। और ब्रेक्स के मामले में देखिए डिस्क के साइज में तो कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन कैलिपर का यहाँ पर फर्क आ गया है। अब ये सुजुकी वाले अपना इन हाउस खुद का कैलिपर यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो मॉडल था इसके लिए ये सुजुकी वाले यहाँ पर निफिन का कैलिपर यूज कर रहे थे। तो दोस्तों फ्रंट ब्रेक के मामले में ये कैलिपर का भी यहाँ पर फर्क आया है और मुझे पर्सनली फ्रंट लुक के मामले में पहले वाला स्कूटर ही देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर आप अब ये साइड प्रोफाइल के मामले में बात करते हैं तो साइड से भी अब ये स्कूटर बदल चुका है। और साइड में एक और चीज आप देखेंगे कि पहले जो एक्सेस की बैजिंग होती थी ये यहाँ पर एक्सेस 125 लिख करके दिया जाता था और राइड कनेक्ट एडिशन या फिर ये कौन सा वेरियंट है उसका आपको यहाँ पर एक बैजिंग भी दी जाती थी। लेकिन अब जो आपके नए वाले पर देखेंगे तो ये जो 125 है ये अब नहीं लिखा हुआ है, अब इस पर सिर्फ एक्सेस ही लिखा हुआ है और ये कौन सा वेरिएंट है उसकी यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग भी नहीं करके दी गई है। और जो साइड पैनल्स है ये भी और थोड़ा ज़्यादा स्लीक कर दिए गए हैं। और दोनों ही स्कूटर में जो मेन डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे या फिर जहाँ पर आपको नए वाला अच्छा लगने वाला है वो है इसका टेल सेक्शन। यहाँ पर आपको नए डिज़ाइन की लाइट्स दी गई हैं, जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है वो प्रॉपर एक्सटर्नल वाला ही दे दिया गया है, मतलब कि अब आपको उतर करके चाबी लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि आप पहले वाले में देख रहे थे। और जो बल्कि सी लाइट होती थी वो अब नहीं दी गई है और पहले इसमें हेलोजन बल्ब वाली लाइट दी जाती थी, लेकिन अब इसमें आपको एलईडी वाला टेल लैंप दे दिया गया है। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर्स है वो अभी भी आपके हेलोजन बल्ब वाले ही हैं। और राइट प्रोफाइल के मामले में इसका एग्जॉस्ट भी चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पहले काफी बल्कि सा एग्जॉस्ट होता था अब वो थोड़ा छोटा कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो क्रोम प्लेट लगाई गई है ये भी आपको नए डिजाइन की दी गई है और अब वाला एग्जॉस्ट देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो ग्रैब हैंडल है वो भी यहाँ पर चेंज किया गया है, ये थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, जैसे कि पहले ये काफी उठा हुआ होता था और थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप में होता था। तो दोस्तों ये भी नया डिजाइन किया गया है और नए वाला ही देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी रियर टायर के मामले में यहाँ पर दोनों स्कूटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो सेटअप आपको पहले दिया जा रहा था वो ही अभी भी आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर इंजन के मामले में आप देखेंगे कि जो इंजन की केसिंग है वो भी अब बदल दी गई है, जैसे कि नए वाले स्कूटर के मामले में सुजुकी वालों का कहना है कि इसकी पावर फिगर्स भी अब पहले से थोड़ी सी कम हो गई है और अब ये स्कूटर 1% तक माइलेज ज़्यादा देगा। तो दोस्तों इंजन में भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं और वो बेहतर माइलेज के लिए ही किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि उसकी इंजन की जो केसिंग है वो भी अब बदली गई है और वहाँ पर भी ऐसे ही है, वो भी अब थोड़ी सी और ज़्यादा शार्प की गई है। अगर आप ये
पहले वाली के मुकाबले यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो मतलब कि आप जहाँ पर भी स्कूटर को देखेंगे वहीं पर आपको ये डिज़ाइन में चेंजेस दिखाई देंगे। डिज़ाइन को और ज़्यादा स्लिक किया गया है और थोड़ा सा शार्प किया गया है। सीट या फिर लेग रूम के मामले में मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। दोनों स्कूटर की जो सीट है वो काफ़ी सिमिलर ही है, जैसे कि अभी भी ये स्कूटर सेमी चेसिस पर बने हुए। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि पहले आपको फ्रंट में एक ही ग्लोव बॉक्स दिया जाता था, अब इसमें क्या है, नए वाले में आपको दो ग्लोव बॉक्स दे दिए गए हैं। तो मतलब कि स्पेस के मामले में एक चेंज यहाँ पर ये आया है। और सीट ओपन करने के बाद भी देखिए जो बूट स्पेस है वो आपको सिमिलर सा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि फ्रंट का एरिया तो ऐसा ही है जैसे कि आप पहले इसका देख लीजिए। अब अगर आप नए वाले का देखेंगे तो इतना एरिया तो इसमें है ही, लेकिन ये जो आप कुछ पीछे का एरिया देख रहे हैं ना, इधर आपको एक ये ट्रे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा एरिया अब इसके बूट का भी बढ़ाया गया है। तो मतलब कि स्पेस के मामले में देखिए पहले भी सुजुकी एक्सेस 125 में कोई ऐसी कमी नहीं थी, काफी अच्छे साइज की सीट दी जाती है, अच्छा लेग रूम दिया जाता है। तो दोस्तों वो तो अभी भी आपको मिलने ही वाला है। उसके अलावा यूटिलिटी के मामले में अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस मिल गया है और यहाँ पर की स्विच का भी फर्क आया है। जैसे कि पहले सिर्फ इसकी सीट ही यहाँ से ओपन होती थी और काफ़ी बेसिक सी इसकी चाबी होती थी, तो दोस्तों अब इसकी चाबी भी थोड़ी सी बदल दी गई है। आप पहले ये चाबी देखिए, इसका डिज़ाइन यहाँ पर बदला गया है। अगर आप इसको पहले वाली से कंपेयर करते तो थोड़ी सी चाबी को भी यहाँ पर बदला गया है और अब इसके की स्विच के फीचर्स भी बढ़ गए हैं। जैसे कि देखिए इसकी सीट तो यहाँ से ओपन होगी ही, उसके अलावा इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी आगे से ही ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका ये फ्यूल टैंक यहाँ पर ओपन हो गया है, जो कि पहले चाबी लगानी पड़ती थी। तो दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर आया है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। अब इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और इंटीरियर के मामले में भी ये जो एक एक्स्ट्रा पॉकेट इसमें आपको दी गई है, इसके अलावा और भी छोटे मोटे चेंजेस आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। और इधर आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स भी लगा करके दिए गए हैं, जो कि आपको पहले नहीं लगा करके दिए जाते थे। तो दोस्तों ये भी एक यहाँ पर एक अच्छी बात हो गई है। उसके अलावा अगर आप फीचर्स को देखते हैं तो पहले इसके लेफ्ट हैंडल बार पर आपको लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न बटन और राइट हैंडल पर सिर्फ आपको किल स्विच ही दिया जाता था। लेकिन अब इस स्कूटर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे दिए गए हैं, जैसे कि अब इस स्कूटर में आपको पास स्विच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नीचे आपका इंडिकेटर का और हॉर्न का बटन तो पहले जैसा हो ही गया। वहीं पर जो राइट हैंडल है इधर आपको किल स्विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए जाते हैं और ये स्कूटर अभी भी स्टार्ट होते हुए आवाज़ करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्कूटर स्टार्ट होते हुए अभी भी आवाज़ कर रहा है। हालांकि ये जो आवाज़ है ये पहले के मुकाबले कम हो गई है और उसके नीचे हज़ार्ड लैंप का बटन हो गया, जिससे कि आपके दोनों ही साइड के इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो कर जाते हैं। तो दोस्तों फीचर्स के मामले में एक तो ये फर्क यहाँ पर आया ही है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटल क्लॉक, फ्यूल गेज, इंजन का टेम्परेचर, फ्यूल गेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज, मेन ओडोमीटर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। मतलब कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन ये जो आप नए वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स भी दे दिए गए। जैसे कि फिलहाल ये ट्रिप बी का एवरेज दिखा रहा है, अभी मैं इसको टॉगल करता हूँ, ये ट्रिप ए का दिखाएगा। तो यहाँ पर ये आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे ये इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर में दे दी गई है। इसके अलावा जो बाकी आपकी और इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आपको अभी भी दी ही जा रही है। मतलब कि जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ साथ इसमें अब आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स दे दिए गए। और यहाँ पर इसके जो ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी वाले फीचर्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। अब इसमें आपको वेदर अपडेट, लास्ट पार्क लोकेशन, डिजिटल लॉकर या फिर और भी फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिए गए हैं। और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको बता चुका हूँ कि कैसे अब इसकी ऐप में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, कैसे कनेक्ट होती है। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं कि ब्लूटूथ फीचर्स में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। और बाकी चेसिस से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आया है। अभी भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm के आसपास है। कर्व वेट के मामले में नए वाले स्कूटर का कर्व वेट 1 किलो के आसपास बढ़ गया है और सीट हाइट में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। मतलब कि जो चेसिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वहां पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। और अब सभी पैरामीटर्स पर बात करने के बाद मैं इस स्कूटर पर अपना वर्डिक्ट दूं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए लुक्स के मामले में अगर आप इसके रियर प्रोफाइल देखेंगे तो वो पहले से बेहतर कर दी गई है। लाइटिंग के मामले में ये स्कूटर पहले से बेहतर हुआ है। फीचर्स के मामले में अभी इस स्कूटर में आपको नए फीचर्स दे दिए गए, जैसे कि हज़ार्ड लैंप या फिर पास स्विच जैसे फीचर्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि सुजुकी एक्सेस 125 से डिमांड की जाती है कि भाई इसमें 12 इंच का व्हील दे दो या फिर साइलेंट इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स दे दो, तो दोस्तों वो अभी भी इस स्कूटर में नहीं दिए गए। और यहाँ पर चलिए 12 इंच के व्हील को आप एक बार छोड़ दो, लेकिन अगर साइलेंट स्टार्ट जैसे फीचर्स दे दिए जाते तो वो और थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहता। और अब कीमतों के हिसाब से भी बात की जाए, जैसे कि इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाया गया है। तो दोस्तों अगर आप 1500 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी इसमें आपको नए फीचर्स दिए गए वो सारे के सारे जस्टिफाई हैं। सुजुकी वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि इसमें जो आपको फीचर्स दिए गए हैं उनकी वजह से इसकी कीमतों को ज्यादा बढ़ा दिया हो। कीमतों के मामलों में सुजुकी वालों ने इसकी एक शोरूम कीमतें आज
आज भी काफी कॉम्पिटिटिव रख रखी है और ये स्कूटर अपनी कीमतों को आज भी प्रॉपर अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो फिर 1500 रुपए के हिसाब से सुजुकी वालों ने अपने नए स्कूटर में आपको बहुत कुछ यहाँ पर दे दिया है। और बस अभी इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।